Hello and welcome to Vets IS. Now, Russian President Vladimir Putin is trying to gain certain grounds. रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपको कुछ अपनी एक तरीके से कह लीजिए कि अपनी जमीन, अपनी भूमि जो है वो अपना महत्व जिसे आप कह सकते हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए फिर इसी को हम लोग शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार में पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या घटनाक्रम जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो अकर कर रही हैं। तो माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा, और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर IR पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, और दूसरा GS तो खैर है ही है, वो तो एवरग्रीन है ना। हुआ ये कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से वर्ल्ड वाइड में, विश्व में जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो लगातार एक के बाद एक हमें होती हुई नजर आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर हमने देखा किस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में टसल हुआ। फिर उसी के बाद हमने देखा कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई शुरू हुई, और अभी कुछ दिन पहले हमने हमास और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमने देखा जब हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को अटैक किया। इन्हीं सारे घटनाक्रम को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपना एक रेयर विजिट जो है वो मिडिल ईस्ट का किया है, जहां पर उन्होंने दो देशों के हेड से मुलाकात की। वन दैट इज योर सऊदी अरेबिया एंड सेकेंड इज द UAE। तो सबसे पहले उन्होंने UAE के हेड से मुलाकात की, उसके बाद वो वहां से सऊदी अरेबिया चले गए। तो ये मिडिल ईस्ट में व्लादिमीर पुतिन का क्या रोल, या किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो है वो मिडिल ईस्ट को देखते हैं और एक्चुअली में वो यहाँ से क्या पाना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से आफ्टर यूक्रेन अटैक बाय रशिया, जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका रशिया को आइसोलेट किया, और जिस तरीके से यूक्रेन में जो भी रशिया का इन्वेजन रहा और बहुत सारे आरोप रशिया के ऊपर लगे, और आपको याद होगा मार्च के महीने में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ जो है एक अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया था। उस अरेस्ट वारंट के बाद भी पुतिन ने कई देशों की यात्रा की है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो दोनों देश हैं सऊदी अरेबिया और UAE, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ट्रीटीज या प्रिंसिपल्स के सिग्नेटरी नहीं है, तो इनके ऊपर ये फोर्स्ड नहीं है, ये कंपेल्ड नहीं है कि पुतिन को ये अरेस्ट करेंगे। तो जिस तरीके से पुतिन को पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने आइसोलेट किया, दरकिनार किया, उसके बाद अब पुतिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि पुतिन जो है वो अपनी प्रेजेंस शो करें। हाल फिलहाल के आने वाले दिनों में रशिया में फिर से वहां पे इलेक्शन है, और ये माना भी जा रहा है कि पुतिन जो है बहुत इजीली इलेक्शन जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो में अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका का हेजेमनी या डोमिनेंस देखने को मिलता है, व्लादिमीर पुतिन के लिए, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी अपनी हेजेमनी को या अपने डोमिनेंस को शो करते रहें और वर्ल्ड उनको उसको भी फील करे। और जो ये इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जैसे रशिया ने पैलेस्तीन को, या रशिया ने एक तरीके से कह लीजिए हमास को सपोर्ट किया, इजराइल को क्रिटिसाइज किया, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका ने बढ़ चढ़ करके इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं पर हमने देखा एक बार फिर दोनों में रिफ्ट, डिवीजन आ गया। तो रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने नए फ्रेंड्स की तलाश करें। उसी नए फ्रेंड्स की तलाश में रशियन प्रेसिडेंट का ये विजिट हम देख सकते हैं जो उन्होंने अभी हाल ही में कंडक्ट किया। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रशिया जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट के लिए जो है वो होस्ट करेगा, और ईरान के राष्ट्रपति का विजिट है मॉस्को में। तो ये एक अलग एंगल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, जहां हम देखते हैं कि कई मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो है वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो कई मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आप देख रहे हैं रशिया के साथ हैं। तो एक अलग सा सिनेरियो जो है वो हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में हमको नजर आ रहा है। अब ये जो विजिट रहा है रशियन प्रेसिडेंट का मिडिल ईस्ट का,
तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें ये हैं जो डिस्कशन में निकल के आई जब उन्होंने मुलाकात की वहाँ के हेड से। जब वो यूएई पहुंचे तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति हेड से शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, और जब वो सऊदी अरेबिया गए तो उन्होंने वहाँ के हेड से मुलाकात की, दैट इज द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो यूएई और अगर आप सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो ये दो देश अरब वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज हैं, ऑयल रिच कंट्रीज हैं। इसी तरीके से आप रशिया को देखेंगे तो वो भी एक मेजर ऑयल प्लेयर है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि अरब में एक अच्छा खासा अपना उनकी एक तरीके से आप कह लीजिए, एक तरीके से दादागिरी कह लीजिए या आप उनका होल्ड कह लीजिए कि उनका डोमिनेंस है सऊदी अरेबिया का और यूएई का। तो रशियन प्रेसिडेंट यूएई और सऊदी अरेबिया से मिल करके उन्होंने यूक्रेन के इशू पर डिस्कशन, प्लस अभी रिसेंटली जो इजराइल और हमास का इशू चल रहा है उस पर उन्होंने डिस्कशन किया, प्लस ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और जो भी इश्यूज हैं उनको उन्होंने उनसे डिस्कस किया। और बड़ा वार्म वेलकम उनको वहां पर दिया गया, जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ। और जो है यूएई के तो हेड ने पुतिन को अपना बहुत बढ़िया एक तरीके से आप समझ लीजिए एक फ्रेंड जो है वो बुलाया, और दोनों देशों ने मिल करके इकोनॉमिकल रिलेशंस को आगे बढ़ाने की बात की। तो इस तरीके से तमाम चीजें हमको बदलती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि रशिया जो है वो नए नए फ्रेंड्स की तलाश कर रहा है। अभी इसी साल के शुरुआत में अगर आपने देखा होगा तो रशियन प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के दौरे पर भी गए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट रशिया के दौरे पर आए थे। फिर नॉर्थ कोरिया के हमने जो है हेड को देखा कि वो रशिया के विजिट पर गए। ये देखिए पुतिन जो है वो आने वाले दिनों में ईरानियन प्रेसिडेंट को भी जो है होस्ट करेंगे। ईरानियन प्रेसिडेंट हमको रशिया जाते हुए नजर आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ईरान की जो क्लोजनेस है, ईरान की जो फ्रेंडशिप है वो रशिया की तरफ मूव कर रही है। इवन यहाँ तक कि जो रशियन और यूक्रेनियन वॉर है उसमें ईरान ने जो है वो रशिया की हेल्प की है बाय सप्लाइंग नंबर ऑफ ड्रोन्स। इसी तरीके से जो इजराइल और फलस्तीन या इजराइल और हमास का इशू है उसमें भी ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो एक अलग सा कोलैबोरेशन यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से दुनिया में चीजें घट रही हैं तो अलग अलग हम देख रहे हैं कि हमें एंगल्स या ग्रुप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। नो ये जो विजिट है ये माना जाता है कि ये विजिट रशिया के और अरब वर्ल्ड के जो रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन करेगा और एक ग्लोबल एरेना को ये बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में ग्लोबल एरेना पर, ग्लोबल सिनेरियो पे पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका किस तरीके से इस विजिट को जो है वो लेता है और क्या अमेरिका का रिएक्शन रहता है, क्योंकि हमें पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट या किस तरीके से इश्यूज चलते हैं। और हमने वो दौर भी देखा जब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब अमेरिका किस तरीके से इस विजिट को लेता है, क्योंकि रशिया में जो है आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं और उम्मीद तो यही जताई जा रही है और पूरा सबको विश्वास भी है दैट वेरी वेरी इजीली व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक बार फिर हमें वहाँ के हेड या राष्ट्रपति बनते हुए नजर आएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।